संकल्प करें, गीता हाथ में है, हम इसको पढ़ेंगे, इसके एक एक शब्द को जीवन में उतारेंगे, अपने सुंदर जीवन को दिव्य बनाएंगे। और जिस तरह से महाभारत के भीषण युद्ध में जहां पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, वहां पर भगवान के संदेश को अर्जुन ने अपने आत्मसात किया और परम लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से हम अपने जीवन में धर्म को धारण करके और अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, समाज राष्ट्र की सेवा करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने सुना है कि इस विद्यालय में सभी धर्म के युवा पढ़ते हैं और आपका लक्ष्य कोई धर्म विशेष नहीं है, आप गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं, जो कि मानवता का पाठ पढ़ाने वाली एक पुस्तक है, जिसमें धर्म महत्व नहीं, मानवता को, इंसानियत को महत्व दिया गया है। ऐसी गीता के कुछ खास बातें और वो गीता आपके जीवन में कैसे आनंद पैदा कर सकती है, ये बताने के लिए एक संत आपके बीच में आए हैं। तो जोरदार तालियां बजाकर भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का अभिनंदन स्वागत करें। और मैं अधिक वक्त नहीं लेते हुए पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि देश की युवा पीढ़ी आपके सामने बैठी है, उनको अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोली भारत माता की। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्ध जन, सभी शिक्षकगण और मेरे सामने विराजमान सभी बहन भाई, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। मैं देख रहा हूँ कई बच्चे बहुत सीरियस बैठे हैं, ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। आधे घंटे हम और आप कुछ जीवन उपयोगी बातें करेंगे। शायद ये आधे घंटे का सत्र आपके लिए उपयोगी ही नहीं अपितु बहु उपयोगी हो सकता है। आप सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो ना। आगे बढ़ना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं, तो उसी के लिए कुछ सूत्र हम आप आज बातें कर रहे हैं। अगर ये आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित आपको लाभ होगा। तो मेरे को पहले ये बताओ, 8th क्लास के स्टूडेंट कौन कौन है यहाँ पर? 8वीं के हाथ ऊपर करें जरा। अच्छा, और 10th के? 12th? ओ 12th वालों को पीछे बिठा दिया। मेरा ज्यादा काम तो आपसे ही था। खैर चलो। अच्छा, अभी ये बताओ, आप में से बच्चा कौन कौन है? बच्चा अभी हाथ दोबारा हाथ ऊपर करना जो पीछे किए थे। बच्चा कौन कौन है भैया? अच्छा, आप में से युवा कौन है? युवा हाँ, न बच्चे हैं न युवा हैं, तो बूढ़े हो। आप हाथ इसलिए नहीं ऊपर कर रहे हैं कि आपको अभी तक ये मालूम नहीं है कि बच्चा किसे कहते हैं और युवा किसे कहते हैं। अभी आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि बच्चा किसे कहते हैं और युवा किसे कहते हैं। मैंने साधारण सा सीधा सा प्रश्न पूछा है कि बच्चा किसे कहते हैं। कौन बताएगा बच्चा किसे कहते हैं? पता है आप में से? तो बता बेटा, क्या नाम आपका है? हुसैन। आप बताओ बच्चा किसे कहते हैं? इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को ही बच्चा कहते हैं। हाँ, मैं आपसे पूछूं गधा किसे कहते हैं? गधे को ही गधा कहते हैं। तो बच्चा किसे कहते हैं? तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? अच्छा, आप में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? इंजीनियर? अरे हाथ ऊपर करो ना, संकोच क्यों करते हो? पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? यस या नो? अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कोटा में, बड़े इंस्टीट्यूट में, तो शायद वो आईआईटी का स्टूडेंट था, मोशन में। तो मैंने उससे पूछा कि भैया तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? बोले सर पैसे वाला। क्या बनना चाहता है? उस लड़के का नाम था वरुण। मैंने कहा वरुण तू क्या बनना चाहता है? बोले पैसे वाला।
मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले सर मेरे पास में 10 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 10 घर हो, फ्लैट हो। मैंने कहा इतना पैसे वाला? बोले हाँ, 10 घर हो, 20 मोबाइल हो, 10 गाड़ी हो, इतना पैसे वाला। तो पास में जैसे यहाँ बैठी वैसे लड़कियां बैठी थी, तो मैंने एक लड़की से पूछा बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूँ? बोले उसके पास में इतना पैसा होगा तो मुझे और कुछ नहीं बनना, इसकी पत्नी बन जाओ ठीक है, कुछ बनने की जरूरत कहाँ है। एक लड़के से मैंने पूछा तू क्या बनेगा? बोले सर मैं बड़ा होकर दूल्हा बनूंगा। तो वैसे ही मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं? आपने अपना कोई गोल निर्धारित किया कि नहीं किया है? कुछ डिसाइड किया है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या इस भारत का बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, या मुझे सेना में जाना है, बड़ा कर्नल बनना है, बड़ा अफसर बनना है, आईपीएस आईएएस बनना है? कुछ सोचा होगा ना। तो जो हमने सोचा है उस स्वप्न को साकार करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहां पर जैन, हिंदू, मुस्लिम सारे बच्चे बैठे होंगे। मुस्लिम बच्चे कौन कौन हाथ ऊपर करें भैया? 10-20। और हिंदू? वाह, अब हाथ नीचे करो। आप में से कोई बता सकता है मुझे धर्म की डेफिनेशन क्या होता है? बोले मैं मुस्लिम धर्म का हूं, मैं हिंदू धर्म का हूं। आप में से मुझे कोई बता सकता है धर्म किसे कहते हैं? पता है आप में से किसी को भी? न तो हिंदू को पता है न मुस्लिम को बच्चा, हमको पता ही नहीं है धर्म किसे कहते हैं। तो मैं आपको धर्म के विषय में पहले 3 चीजें सिखाता हूं, आप उसको सीखना, और दुनिया में जब भी तुमको दोबारा पूछे कोई कि धर्म किसे कहते हैं तो आप उसको जवाब देना। हमारे यहां पर बाकी धर्म तो बाद में बने हैं। सबसे पहला धर्म है इंसानियत का, मानवता का। किसका है? आप डॉक्टर इंजीनियर बनो या न बनो, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले जरूरी चीज है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या? हम पहले क्या बने? इंसान नहीं, अच्छे इंसान, सबसे बढ़िया इंसान बने। और हर धर्म में जो मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सबके लिए लागू है। हमारे अंदर में सबसे पहली चीज होनी चाहिए सत्य। क्या होनी चाहिए? सत्य। हमारा जीवन, अभी आप जीवन के शुरुआत में हो, अभी आपके जीवन की जो आधारशिला जिसको हम नींव कहते हैं, वो नींव किस पे टिकी होनी चाहिए? बोलो ना, सत्य पे। और अगर आज से ही आपकी नींव झूठ पर, नौटंकी पर, पागलपन पर, पाखंड पर टिकी हुई होगी तो आपकी इमारत कब ढह जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। हमारी सबसे जरूरी चीज क्या है? सत्य। हमारे रामचरितमानस में हिंदू धर्म में 2 पात्र हैं। एक तो है जिसको हम कहते हैं राम, और एक है जिसको हम कहते हैं रावण। राम और रावण सुना है ना आप सबने? रावण के कितने शीश थे, कितने सर थे? आपने देखे हैं? रावण के कितने सर थे? एक बच्चा मुझसे कहने लगा सर रावण के 10 सर थे तो वो टी-शर्ट कैसे पहनता था? तो मैंने कहा बात तो बड़ी जोरदार है, अगर उसके 10 सर थे तो वो टी-शर्ट कैसे पहनता होगा, है ना? प्रॉब्लम होती होगी कि नहीं होती होगी? तो रावण के 10 शीश का मतलब है कि उसके 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था वो, यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। अब ज्यादा बुद्धिमान होता तो हम कहते नहीं कि भैया कैसी खोपड़ी है इसकी, कितने सर है इसके पास, कितना बुद्धिमान है। तो उस 10 शीश का मतलब ये नहीं कि उसकी खोपड़ियां 10 थी जो नाटकों में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं था। उसके पास में बुद्धि बहुत थी, पावर दिमाग का बहुत था, दिमाग बहुत तेज चलता था उसका। तो रावण के पास में 10 शीश। किंगडम किसका बड़ा था? रावण का। सोने की उसकी नगरी थी, आयुध अस्त्र शस्त्र
ताकत, बुद्धि, सब कुछ उसकी लंका भी सोने की थी, तो सब कुछ उसके पास में ज्यादा था। राम तो वनवास में थे, एक धनुष बाण और एक जोड़ी कपड़ा था उनके पास में, सोते भी जमीन पे थे, खाते भी कंदमूल फल खाते थे, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। राम के पास में कुछ भी नहीं था और रावण के पास में बहुत कुछ था, पर दोनों में युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? क्यों? राम के पास में न तो सेना थी ज्यादा, न बड़े आयुध, न धन था, फिर भी विजय किसकी हुई? राम की हुई। और आज भी उस बात को हजारों हजारों वर्ष बीत गए, पर आज भी हिंदू धर्म में आप किसी एक लड़के का नाम मुझे रावण बता दो, है क्या? कोई मम्मी अपने बेटे का नाम अच्छा बेटा मेरा रावण कहती है क्या? बोलो ना, कोई मम्मी कहती है क्या? कोई मम्मी अपने बेटे का नाम रावण रखती है क्या? क्यों? और राम के पास में कुछ भी नहीं था, फिर भी हर माँ अपने बेटे का नाम क्या रखती है? राम रखती है, क्योंकि राम के जीवन में क्या था? राम के जीवन में सत्य था। तो रामो विग्रहवान धर्म है। तो हमारे जीवन में चाहे हम कोई भी जाति संप्रदाय किसी से भी आते हैं, तो हमारा सबसे पहला धर्म क्या होना चाहिए? एक साथ में बोलो, सत्य है। यानी कि आज बोला गया एक झूठ आपको 50 साल बाद में रुलाने के लिए भी पर्याप्त है। आज का एक झूठ 50 साल बाद में भी आपको रुला सकता है। इसलिए अपने जीवन से झूठ को निकाल दें। अगर आपको सफल होना है तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य। दूसरी चीज है दया। क्या है? दया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर मनुष्य के अंदर में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति संप्रदाय का हो। और तीसरी चीज होती है प्रेम। सत्य, दया और करुणा, प्रेम। ये तीन चीजें हमारे अंदर हो तो हम धर्मात्मा हैं, वरना कोई किसी धर्म को फॉलो करो वो धर्मात्मा नहीं कहलाता। इसलिए आज जो हम बात करेंगे वो बात है आपके सफलता की, वो बात है आपके जीवन को सुंदर बनाने की, ताकि आप जहां खड़े हो जाएं। वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सुना है क्या आपने कभी? तो खाली डायलॉग ही याद करते हो कि इनको समझते भी हो। यानी कि हमारा स्टेटस वो नहीं होता जो आजकल एक फोन में सिस्टम चला है ना, स्टेटस लगाना। तो मैं कई लड़कों से पूछता हूँ कि यार तेरा स्टेटस है क्या जो तू रोज लगाता है? स्टेटस वो होता है हम जो अपने मोबाइल पे लगाते हैं, वो स्टेटस नहीं है। स्टेटस उसे कहते हैं कि आपको लोग अपने मोबाइल पे लगाए, तब आपका स्टेटस है। अगर आप दूसरों को लगा रहे हो तो आपका कोई स्टेटस नहीं है। जिस दिन आपकी बात, आपकी योग्यता को लोग अपने मोबाइल पे लगाने लग जाएं, तब आप समझना कि हाँ अब हमारा कोई स्टेटस बन गया है। और उसको बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एक पिता अपने लड़के की धनाधन धुनाई कर रहा था। पापा ठोक रहे थे बेटे को। तो मैंने पूछा सर ठोक क्यों रहे हो, इसे पीट क्यों रहे हो? हम बोले गुरुजी कल इसका रिजल्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? तो मैंने कहा यार रिजल्ट कल आने वाला, आप आज ही क्यों पीट रहे हो? बोले कल मैं कोई बाहर गांव जा रहा हूं, कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं और मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो कई तो यहां पर बैठे हैं, उनको भी पता है कि हमारा आगे जाकर के क्या होना है। अगर आप रियल में अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं, देखो ना दुनिया में 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, जिनको हम मजदूर कहते हैं, मेहनत करते हैं। और 12-13% लोग हैं इस दुनिया में जो शरीर के इस ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। इसमें बहुत ताकत है, इस ब्रेन में बहुत ताकत है। इस ताकत को इस्तेमाल करना अब सीखिए, इसको इस्तेमाल करिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जमीन में से तेल निकलता है? यस या नो? जमीन में से तेल निकलता है?
हाथ ऊपर करो, कौन कौन कहेगा इस बात को? जमीन में से तेल निकलता है। अब बोलो, ये कंडीशन है आपकी। इतनी हिम्मत नहीं है आप में? अरे जमीन में से तेल निकलता है कि नहीं निकलता? तो हाथ ऊपर करो ना फिर। अच्छा ये बताओ, जमीन में से घी भी निकलता है? नहीं निकलता? थोड़ा सोच लो। मैं कहता हूं निकलता है, मैं कहता हूं निकलता है। अरे बड़े जिद्दी हो। सुनो भाई, एक जमीन में से घास को गाय खाती है, दूध देती है, फिर क्या निकलती है? घी निकलता है ना, मंथन करने से। डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई भी वस्तु निकलेगी तो कहां से निकलेगी? जमीन से निकलेगी। उसके बगैर कोई चीज बन नहीं सकती। हर चीज का उत्पादन यही है। हमारे पास में भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे पास में विचार हैं, वो कहां से निकलते हैं? यहां से निकलते हैं। हमें इसका मंथन करना चाहिए, इसकी ताकत को समझना चाहिए, और हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हम अपने लाइफ को और ज्यादा बढ़िया और सुंदर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ेगा। सनातन धर्म के अनुसार एक व्यक्ति के पास में 100 वर्षों की आयु होती है। बोलो कितने वर्षों की? 100 वर्षों की। अब जो बच्चे 15 साल से ऊपर हो गए, वो ध्यान से सुने मेरी बात। लगभग मुझे 15 के ऊपर ही लग रहे हैं, 8वीं वाले थोड़े छोटे हो सकते हैं। जो बच्चे 15 साल से ऊपर हो गए, 100 वर्ष की आयु को आप 4 का भाग दे दो, डिवाइडेशन कितना कितना हो जाएगा? 25। यानी कि आपका जो जीवन है वो 4 भाग में है। अभी आप पहले भाग में हो। ये सबसे मजबूत पीरियड होता है, जिसको बड़े बड़े फिलोसोफर ने इसको गोल्डन टाइम कहा है, गोल्डन पीरियड। ये 25 वर्ष, यानी कि आज 25 आपने मेहनत कर ली तो मैं गारंटी कहता हूं आगे के 75 वर्ष आपके बहुत बढ़िया होंगे। समझ में आई मेरी बात? आज के 25 वर्ष आपने मेहनत कर ली तो आगे के 75 वर्ष, बोलो ना, बहुत बढ़िया होंगे। और अभी के 25 वर्ष अगर मोबाइल में, फैशन में और व्यसन में गंवा दिए तो ये 25 वर्ष तो आप मजा कर लोगे, मजा आएगा, खूब आनंद कर लोगे, पर आगे के 75 वर्ष केवल रोने में गुजरेंगे। ये मेरी बात, ये गुरु मंत्र आप लिख लेना। अगर इन 25 वर्षों की कदर आपने नहीं की, कई कई लड़के होते हैं ना, साइड कटिंग, 3 जगह से फटी हुई पैंट, मम्मी का मोबाइल मिल जाए तो वो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। वो देखते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया। होता है ना? 3 जगह से फटी हुई पैंट कौन कौन पहनता है? बोलो ना, आप में से कोई पहनता है क्या? कोई नहीं पहनता? अरे यार एक आध तो कोई होगा यार, ऐसे मत करो। जिसके पास 3 जगह से फटी हुई पैंट हो। कई कई लड़के तो ऐसे पैंट पहनते हैं, पूरे दिन यूं करते रहते हैं। हाँ, चड्डी दिखती रहती है पीछे से, ऐसे करते रहते हैं। अब जिनसे अपनी पैंट नहीं समझ आ रही तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे। तो आपको चाहिए, ये जो 25 वर्ष हैं इनमें अपने आप को झोंक दो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, और मेहनत शारीरिक मेहनत भी करनी है, व्यायाम करना, कसरत करनी, और दिमाग की कसरत भी। अभी आपके पास में ज्ञान लेने का समय है। अभी आपको कोई नहीं कह रहा कि ये चिंता करो, वो चिंता करो, ये कमाओ, वो कमाओ, वो लो, कोई नहीं कह रहा ना। अभी आप स्वतंत्र हो, फ्रीडम है आपके पास में। आप अपने आप को उस मेहनत में झोंक दो। अगर आपको आगे कुछ जाकर के बनना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये 25 वर्ष का समय जो है वो आपके लिए बड़ा भारी अनमोल है, और इस समय की कदर आपने नहीं की। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताना, घर जाकर के 4 घंटे कौन पढ़ता है? 1 2 3 बेटियों ने हाथ ऊपर किया है। लड़कों का तो कमाल ही है साहब,
फिर मम्मी पापा फिरते रहेंगे कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, फोटो लेकर के सब जगह, अरे मेरे बेटे की कोई शादी करा दो। अब बेटियां ला रही है 85%, 95% और लड़के 35 में सिमट रहे हैं। चार घंटे कौन कौन पढ़ता है? लड़कों में है कोई एक आध महापुरुष जो 4 घंटे पढ़? बेटियां ने हाथ ऊपर किया, दोबारा हाथ ऊपर करना किस किसने किया? एक आपके टीचर्स भी आपको देख रहे हैं, सर देख रहे हैं ना, जैन सर देख रहे हैं आप? 3 हाथ ऊपर हुए हैं। अच्छा 3 घंटे कौन पढ़ता घर पर? 6 हाथ। अच्छा 2 घंटे कौन पढ़ता है? 2 घंटे वाले ज्यादा है, चलो लगभग 2 घंटे वाले हैं। तो अभी एक बात और सुनिएगा मेरी, जो लोग अभी 4 घंटे घर पर पढ़ाई नहीं करते हैं, आगे चलकर उनको 16 घंटे की मेहनत करनी है। कितनी? अभी जो 4 घंटे की मेहनत से जी कतराते हैं, आगे चलकर के उनको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। और अभी जो 4 घंटे की मेहनत कर लेंगे, आगे चल करके उनको 16 घंटे की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक सिग्नेचर से ही काम हो जाएगा। तो अपने घर पे जाकर के कम से कम कितनी मेहनत करें? कम से कम आप घर पे जाकर के 4 घंटे की मेहनत करें, और उससे आपका बुद्धि बल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल बढ़ेगा। पहले तो इसको बढ़ाइए, बुद्धि बल को तेज करिए, खूब नॉलेज लीजिए अपने आसपास। केवल किताबी नॉलेज नहीं, केवल भाषा का नॉलेज नहीं कि मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है। आप व्यवहारिक नॉलेज भी लीजिए, आप व्यवहार करना भी सीखिए, आप बोलना भी सीखिए, आप खाना भी सीखिए, आप उठने बैठने का तरीका भी सीखिए। आपके अंदर में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको देख करके आपका कद शायद छोटा हो, पर आपका ओहदा बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। आपके अंदर में इतनी गंभीरता, आपके अंदर में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। आप बहुत अल्प समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको कम से कम 4 घंटे पर पढ़ाई करनी है। हमारे घर पर जब हम कोई टेलीविजन, कोई मोबाइल कुछ लेकर के आते हैं, तो उसके साथ में किताब भी आती है ना, मोबाइल के साथ में, बोलो ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं तो उसके साथ में किताब भी आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? है मैनुअल बुक, यूजर बुक। उसमें 3 चीजें होती है उस बुक में। मैनुअल बुक में 3 चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। दूसरा उसमें होता है अपग्रेड सिस्टम, इसको आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। और तीसरा उसमें होता है एरर सिस्टम, कि अगर इस मशीनरी में कोई एरर आ जाए तो उस एरर का सॉल्यूशन क्या है। ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन में हैं। पहली चीज ये है कि हमारे इस जीवन का उपयोग क्या है, हमारे इस जीवन का उपयोग क्या है। हमको गधा नहीं बनाया, घोड़ा नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, भगवान ने हमको क्या बनाया? इंसान बनाया। तो हमारे जीवन का उपयोग क्या है, फर्स्ट चीज वो पता पड़ जाए। दूसरी चीज है अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, अपने आप को एक लेवल कैसे दे सकते हैं, अपने आप को बड़ा कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चीज है अगर हमारे जीवन में कोई एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस एरर का सॉल्यूशन आपके पास में क्या है। क्या हमारे पास में भी ऐसी कोई मैनुअल बुक है? क्या हमारे पास में भी कोई ऐसा यूजर बुक है जिससे हमको ये पता पड़े कि हमारे जीवन में कोई एरर आ जाए तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एरर का मतलब हो गया समस्या। तो कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाए तो हम अपनी समस्या का तो समाधान कर ही सकें, अभी तो कोई दूसरा समस्या लेकर के हमारे पास में आ जाए कि यार मैं बहुत परेशान हूं, मेरे ये दिक्कत है, तो क्या हमारे पास में इतनी योग्यता है कि हम उसका समाधान कर सकें। वो एरर सिस्टम हमको पता हो कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करें। और एक बात और बता दूं, अभी तो आप बच्चे हो, माता पिता आगे हैं, इतना पता नहीं पड़ता, पर आदमी के जीवन में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना तो बड़े बड़े आदमी टूट जाते हैं। पर टूटता वही है, बिखरता वही है जिसको को ज्ञान नहीं होता। कौन बिखरता है? टूटता कौन है?
ज्ञान नहीं होता। अगर आपका सच्चा मित्र कोई है, सच्चा मित्र कौन होता है? बोलो। आपका ज्ञान। कौन होता है? हाँ, वो मित्र नहीं होता जो बोलेगा चल थोड़ा सा मोबाइल लेकर के साइड में चलते हैं, देखते हैं चल। और जो 12th वाले बच्चे बैठे हैं, सुनना भाई, वो मित्र नहीं होता। बोले चल थोड़ा सा आज फिल्म देख करके आते हैं, चल थोड़ा सा साइड में जाकर के 2 सूट लगा लेते हैं। हाँ, वो मित्र नहीं होते हैं, वो आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। सच्चा मित्र है ज्ञान, या फिर जो आपको ज्ञान की कोई अच्छी बात बता सके। तो आपका अच्छा मित्र ज्ञान है, जो आपको एरर से बचाए। ऐसी जगह जहां पर आपके पास में कोई है ही नहीं और आपके जीवन में समस्या आ जाए और आपके आसपास कोई मित्र, मम्मी पापा, गुरुजी कोई नहीं है और आपके जीवन में समस्या आ जाए, तो कौन बचाएगा आपको? आपका ज्ञान उस समय आपकी रक्षा करेगा, आपका ज्ञान उस समय आपको बचाएगा। 4 चीजें आपको डेवलप करनी है। मैं आज आपको वो मैनुअल बुक जो आपको अपग्रेड कर सकती है, जो आपके एरर को खत्म कर सकती है, वो किताब मैं आज आपको दूंगा। पर उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैं अभी चेक करना चाहता हूं कि आप लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हो। मैं सब जगह पूछता हूं, आपसे भी पूछूंगा। तो एक प्रश्न पूछूं, बोलो ना यस या नो। नहीं पूछना है तो नो बोल दो। पूछूं, जवाब देंगे? अच्छा, जो फास्ट जवाब देगा ना क्विकली, तो उसको मैं हमारे देवी सिंह जी से इनाम दिलवाऊंगा। पक्का? पूछूं? रेडी? अच्छा, 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 8 किसने बोला? 7 जीरो लगेगा। कितना? हाथ ऊपर करो। 7 जीरो वाले, 5 वाले। अरे बताओ ना भैया, कितना जीरो लगेगा? हाँ, मोटा मोटी पढ़ाई तो ठीक ही हो रही है। तो एक बार अपने गुरुजनों के लिए ताली बजा दो। बस हो गया। कितना जीरो लगेगा? अच्छा, उस 6 जीरो में से अगर उस चेक में से एक जीरो हटा दिया जाए तो चेक की वैल्यू रहेगी? हैं? कितनी? एक और हटा दो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब चेक की वैल्यू है? हैं? कितनी? एक की वैल्यू है ना। अच्छा, एक हटा दो और जीरो को एज इट इज रखो, वैल्यू नहीं है ना। वैसे ही हमारे जीवन में हम जितनी डिग्रियां लेंगे, आप आईआईटी करो, आईआईएम करो, एलएलबी करो, बीएड करो, सीए करो, डॉक्टरी करो, जितनी डिग्रियां लेनी है लो, पर वो डिग्रियां केवल उन जीरो की तरह, ज्यों ज्यों आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी, जीरो बढ़ता जाएगा, तो चेक की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं? 6 जीरो लगा, 8 लगा, 10 लगा, वो चेक की वैल्यू बढ़ती गई। आप जितनी डिग्रियां लोगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर उसका आधार क्या है? 1। जीरो की वैल्यू तभी है जब उनके आगे 1 लगा हुआ है। अगर वो 1 नहीं होगा तो उस जीरो, कितने जीरो क्यों ना हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही आपके पास में किताबी ज्ञान नर्सरी से लेकर आप एमबीए करेंगे, आईआईटी करेंगे, तो आपके पास बौद्धिक बल तो बहुत हो जाएगा। आप युवा हैं, कसरत करेंगे तो आपके पास में बुद्धि बल भी बहुत हो जाएगा। आप काम करेंगे, बड़ी नौकरी प्राप्त करेंगे तो आपके पास में धन बल भी हो जाएगा। पर ये धन बल, बुद्धि बल और बाहुबल, ये तीनों कब काम करते हैं पता है? जब आपके पास में सच्चा ज्ञान होता है, जिसको हम आत्मबल कहते हैं, मनोबल कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मबल। यानी कि आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा एरर कोई खत्म कर सकता है तो वो है आपका आत्मबल। क्या है? आत्मबल। अब मुझे ये बताएगा कोई कि आत्मबल क्या होता है? खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका?
तनिष के लिए ताली बजाओ। कम से कम हिम्मत तो की इसने बोलने की। बस आत्मबल कैसे डेवलप होता है बेटा? उसको तो आत्मबल ही कहेंगे ना, उसको डेवलप कैसे करेंगे? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है, कुछ नया करने का, क्रिएट करने का। बहुत सुंदर, तनिष ने बढ़िया जवाब दिया। बैठो, बहुत बढ़िया। आप में से कोई और बता सकता है? हाँ बताओ बेटा। अरे वाह, आ जा बेटा, आ गया। अरे वाह, छोटी सी गुड़। ताली बजाओ इसके लिए, इसकी हिम्मत के लिए ताली बजाओ। क्या नाम बेटा आपका? है? हाँ, तभी 4 घंटे पढ़ रही है, तभी तो इसने। क्या नाम बेटा आपका? अरे वाह, अब नाम ही इसका राधा है। बताओ तो, आप बताओ। जिसके मन में इतनी क्षमता हो कि कोई एरर भी आ जाए, कोई मुसीबत भी आ जाए, तो उसको अपन लड़ सके। और है ना, आगे वाले को, मतलब कोई आगे अपने पास की है ना, मेरे पास ये मुसीबत है, तो उसको समाधान बता सके। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद। बैठो। इतनी हिम्मत चाहिए, इतनी बोलने की हिम्मत चाहिए, और जो बोला वो इतना परफेक्ट बोला इसने। और तनिष ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए एक यूजर बुक, एक मैनुअल बुक मैं आपको बताता हूँ। आप हजारों किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे जब तक आप हाई क्वालिफिकेशन लेंगे। एक किताब आप में से किसी ने ये पढ़ी है कभी? आपके घर में है किसी के? क्या नाम है इसका? श्रीमद् भगवत। किस किस के घर में है बताइए जरा। अच्छा, आप में से किसी ने इसको पढ़ा है क्या कभी? कोई जानता है इसके बारे में? आगे आ जा बेटा, आगे आ जा। जिन्होंने हाथ ऊपर किया आगे आ जाओ। अरे आ जाओ, जो संकोच नहीं, आ जाओ। हाँ, आप में से किसी ने इसको पढ़ा है? इस किताब के बारे में एक क्लियरिटी मैं आपको करना चाहता हूं, ध्यान से सुने। पहले, ये कोई धर्म रिलेटेड ग्रंथ नहीं है। आप दुनिया के टॉप मोस्ट जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, आप उनके जीवन की बायोग्राफी को उठा करके पढ़ेंगे, उनके जीवन में एक समानता मिलेगी कि उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा है। ये जीवन दर्शन की पुस्तक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी को कभी उठा करके आप पढ़ लेना गूगल पर। उनके जीवन में जो उनकी उपलब्धि है, वो पूरा श्रेय किसको देते हैं पता है? भगवत गीता को। 128 देशों में, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीसी, हर एक भाषा में जिस ग्रंथ को पढ़ाया जाता है उसका नाम क्या है? भगवत गीता। ये केवल जीवन दर्शन है। आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, ये सिखाती है भगवत गीता, बाकी ये कुछ भी नहीं सिखाती है। आप एक सक्षम, एक अच्छे, एक सफल इंसान कैसे बन सकते हैं, ये सूत्र कौन देती है? भगवत गीता। आ जाओ बेटा, आगे आओ। आपका क्या नाम है? आपका आगे आ जाओ। ध्रुव। आपका नाम ध्रुव है। आपका? आप गीता के बारे में क्या जानते हैं? श्लोक आते हैं तो आप कुछ बताएंगे गीता के बारे में हमें? कोई एक बात। इसका एक श्लोक याद है मुझे, गीता का रिलेटेड ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ेगा, मैं तब तब इसमें अवतार लूंगा, हर अलग युग में, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, युग हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय दुष्कृता विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
कि जब जब धरती पर पाप पड़ेगा तब तब भगवान जन्म लेंगे, चाहे वो कोई सा भी युग हो, 4 युग है, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता युग। और जब जब साधुओं का, जब जब धर्म की हानि होगी और जब जब साधुओं पर अत्याचार बढ़ेगा तब तब भगवान जन्म लेंगे और हर युग में जन्म लेंगे। बैठो, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। दोनों कई लिए ताली बजा दो एक बार। अब मेरी बात सुनिएगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म का मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया, सत्य, दया और प्रेम। जब जब संसार में दया खत्म हो जाएगी, सत्य खत्म हो जाएगा, तब तब भगवान अनेक रूप आए। वो किसी भी महापुरुष के रूप में, किसी भी रूप में परमात्मा अवतार होकर के समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो ये गीता का एक श्लोक उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे इसमें 700 श्लोक हैं। कितने? 700 श्लोक हैं। और एक एक श्लोक में केवल मैनेजमेंट है, आपकी लाइफ का मैनेजमेंट, कि आप अपने लाइफ को सुंदर और बढ़िया कैसे बना सकते हो। तो मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप सक्षम होना चाहते हो, अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाना चाहते हो, जिंदगी में परेशानियों और एरर से बचना चाहते हो, तो आपके पास में समय है। और अभी से आप हजारों किताबों के साथ साथ में अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए एक किताब को और ऐड उसमें कर लें, और वो किताब है भगवत गीता। अगर मैं ये किताब आज आपको गिफ्ट में दूं, आप लेंगे? लेंगे? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करो। और फिर क्या करोगे? पक्का? ऐसा तो नहीं कि लो दादी मैं क्या लाई हूं तुम्हारे लिए, ऐसा तो नहीं करोगे ना? पक्का पढ़ेंगे। ये केवल जीवन दर्शन की किताब है, आपके जीवन में उपयोगी हो सकती है। मैंने बाइबल भी पढ़ा, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ा है, मैंने वेदों को भी पढ़ा है। धर्म ग्रंथ केवल अपने जीवन को सुंदर बनाने का एक आदर्श है, तो पढ़ना चाहिए। तो इस किताब को आप सब लोग पढ़ेंगे और कहां रखेंगे? बस ये है। कौन बोला अपने पास? कौन बोला? डरो मत, जिसने भी बोला परफेक्ट बोला। कहां रखना है इसको? अपने पास रखना है, अपने स्कूल बैग में रखना है। और पढ़ना कब है? कहीं ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए कि कल स्कूल आओ और टीचर पूछे कि बेटा होमवर्क कर लिया, बोले मैं तो गीता पढ़ रहा था। ऐसा नहीं करना है। जो समय आप मोबाइल को देते हो, अच्छा मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलो। कर दो, कोई नहीं देख रहा, हाथ ऊपर कर दो। अच्छा पापा का कौन कौन चलाता है? बोले एक लड़का बोल रहा है मम्मी का नहीं चलाता, पापा का चलाता है। अच्छा मम्मी पापा का मोबाइल कौन कौन चलाता है? आप नहीं चलाते? मोबाइल चलाते ही नहीं आप, झूठा कहेगा। चलो, तो आप सब मोबाइल को बंद करें, और जो समय आप मोबाइल को दे रहे हैं ना, वो समय किसको देना है? भगवत गीता को देना। अगर रोज आप इसको, ज्यादा नहीं, रोज आधा घंटा आप अपना दीजिए। आप इसको रोज आधा घंटा देंगे तो ये आपको एक सुंदर जीवन देगी। पर ये बहुत बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है। आप एक पत्ता खोलेंगे ना तो आप देखेंगे यार ये क्या लिखा है, दिष्टम स्वजनम कृष्ण युत्सु समुपस्थितम। छोड़ो यार, छोड़ना नहीं है, इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है। ये भगवान कृष्ण की अद्भुत वाणी है, एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना कि जब तक इसको समझूंगी नहीं पूरा, तब तक इसका पीछा मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कर सकते हैं आप? ये हिम्मत है आपके अंदर में? पक्का? तो इस किताब को मैंने 15 दिन में पूरा याद किया था। आप कितने दिन में कर सकते हैं? 1 महीने में? डबल टाइम? चलो मैं आपको 4 गुना टाइम देता हूं, 2 महीने। तो 2 महीने बाद में आपके स्कूल में फिर आऊंगा। सर आ सकता हूं ना? पूछना बड़ा भाई साहब। तो 2 महीने बाद में मैं फिर आऊं, और उस समय हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे?
भगवत गीता पर। सारे प्रश्न उत्तर आप मुझसे पूछना, मैं आपसे पूछूंगा, किसके ऊपर चर्चा करेंगे? तो आप इतनी तैयारी करेंगे कि आप जवाब दे पाएंगे मुझे इसमें से? पक्का? प्रॉमिस? हाथ ऊपर करो, कौन कौन करेगा ऐसा? हाँ, आधे तो यही निपट गए। देखो कई कितने आलसी, इतने कर रहे हैं ऐसे ऐसे। एक स्कूल में एक टीचर ने कहा कि जो सबसे ज्यादा आलसी हैं वो हाथ ऊपर करे, उसको मैं साइकिल दूंगा। तो किसी ने इतना हाथ किया, किसी ने इतना किया, किसी ने इतना किया। एक कोई मेरे जैसा आलसी यूं बैठा था। तो सर ने कहा कि तुमको साइकिल नहीं चाहिए क्या? तो बोले साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे? तो गीता तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे? तो आप सब लोग इसको पढ़ना। और 8th क्लास वाले से दोबारा पूछूंगा, आप भी पढ़ेंगे? पक्का? तो सबसे पहले 2 महीने बाद में परीक्षा में आपको बिठाया जाएगा। तैयारी करेंगे आप? अब मोबाइल नहीं चलाएंगे, अब क्या पढ़ेंगे? भगवत गीता पढ़ेंगे। और गिफ्ट जो होता है ना वो अनमोल होता है। मैं आपको देके जा रहा हूं, आप इसको कहां रखेंगे? अपनी में, बैग में रखेंगे। नहाए बिना नहाए, छत पर, गार्डन में, ट्रेवलिंग में, जहां मन करे वहां पढ़िए। शर्त है इसको केवल समझना है, इसको पढ़ना है। तो आप सब लोग पढ़ेंगे? ठीक है, फिर हम 2 महीने के बाद में फिर मिलेंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें, गीता हाथ में है, हम इसको पढ़ेंगे, इसके एक एक शब्द को जीवन में उतारेंगे, अपने सुंदर जीवन को दिव्य बनाएंगे। और जिस तरह से महाभारत के भीषण युद्ध में जहां पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, वहां पर भगवान के संदेश को अर्जुन ने अपने आत्मसात किया और परम लक्ष्य को प्राप्त किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। ठीक उसी तरह से हम अपने जीवन में धर्म को धारण करके और अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, समाज राष्ट्र की सेवा करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।